ये और बताइए, जब वो बनती है ना, तुम लोग निहारी जब बनाते हो निहारी, तो कल्ले की बॉडी डलती है, कल्ले की। अच्छा ये बताइएगा कि आपको जाती तौर पे हम्म। कौन सा गोश्त ज्यादा पसंद है, बकरे का, गाय का, ऊंट का, अरे भैया हम तो या गाय मुर्गी खाने का? वाले हैं। अरे मुर्गी को अल्लाह मियाँ अल्लाह बचाए, जब कोई बीमार हो गए हमारे घर में तब मुर्गी उबाल के वो भी उसका सूप बना के खिलाए जाते। मुर्गी हमारे कने कोई नहीं पसंद करे। ये जो गाय होती है ना, गाय, गाय? अरे ये इसका मजे ही, हाय हाय। अरे हमारे बड़े भाई साहब थे, यकीन जानो, जब गाय की दुकान पे ना, बड़े गोश्त की दुकान पे जाकर जब वो खड़े होते थे ना, तो यूं करके जब वो गाय को देखते थे ना, लटकती हुई गाय को, यूं सारा खून आंखों से चूस लेते थे यूं करके। यकीन जानो, जब वो पतीली में डालता था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता था। इस कदर के शौकीन मिजाज हमारी, यकीन जानो। आशिक थे क्या? मुझे तो लगा अरे इस कदर आशिक के गाय। शौकीन मिजाज हमारे कुरैशी खानदान में, तुमको क्या पता। तो गाय, गाय आपका गाय का? अरे गाय, गाय से अच्छा कोई गोश्त ही नहीं होता। ऊंट, ऊंट का गोश्त मुझे लग रहा है आपको शायद। पर ऊँट का गोश्त जो है ना, वो निहारी बनाने के ना बाजारों में काम आता है बस। लेकिन जब वो नहर होता ना, अगर तुम हमारी कभी वो देख लो ना, हमने वीडियो बनाई हमारे बच्चों ने, ये कुरैशी ने उछल उछल के नहर किया, ये नहर किया, ऐसे किया, ये छुरी बताए तो। अरे ओहो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि आप लोग तो गोश्त काट के चले जाते हैं, फिर बेचारी खवातीन की जो ड्यूटी लगती है किचन में, ईद के दिन भी उनको सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। खवातीन के बारे में कोई पैगाम इस ईद के अजीम दिन के ऊपर क्या क्या पैगाम देना तो चाहिए? ईद पे भैया गोश्त मोश्त छोड़ के खिचड़ी बना लें। अगर इतनी मुसीबत पड़ रही है उनके कने, इतने पसीने छूट रहे हैं उनको, इतनी मौतें पड़ रही हैं, तो भैया खिचड़ी बनाएं चावलों की और खा लें आराम से बैठ के, या अंडा तल के खा लें। इतना झमेला क्यों पालते हैं भैया? क्यों पालते इतना झमेला? है दुम्बे फलाने ढिमकाने, इतनी मौतें पड़ती हैं ना, तो भैया जाके अब कोई दाल चावल बना के खा। खामन हजरात बहुत प्रेशर डालते हैं अपनी बीवियों पे, कहते हैं, फरमाइशें करते रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। तो भैया किससे फरमाइशें करें? फिर हम जब किसी दूसरी के पास चले जाते तो कहते हैं दूसरी शादी कर ली। भाई पहली अगर मान जाए गाय का गोश्त बनाने के लिए, उसको गलाने के लिए, तो हम दूसरी की तरफ क्यों देखें? बात तो सारी ये आ जाती है। ये औरतों को चाहिए कि नखरे वखरे जो है ना, ये ना चलाया करें, समझ आई? उनका भी कुरैशी खानदान में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तुम लोगों की, तुम्हारे कने होता होगा, हमारे कने नहीं ऐसा होता भैया। हमारी औरतें ना इतना ज़बरदस्त पसंदे, कोफ्ते और क्या क्या बताए, ऐसी ऐसी गोश्त की डिशें बनती हैं, ऐसी ऐसी गोश्त की डिशें बनती हैं, यकीन जानो, तुम्हें क्या पता। अच्छा ईद के दूसरे दिन क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? पहले दिन तो बिजी रहे जरा कुर्बानी वगैरह में, अरे दूसरे दिन क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कंजूस लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। पहले दिन की कुर्बानी छोड़ कर कहते हैं कुरैशी दूसरे दिन की कुर्बानी करते। वाकई दूसरे दिन के आधे पैसे हो जाते हैं, तीसरे दिन के उससे भी आधे हो जाते हैं। हम भी कहते हैं भाई चलो कर ले, यही मसरूफियत चलती रहती है। उसके बाद तो गोश्त होता है और हम होते हैं, और डीप फ्रीजर होता है और हमारी डिशें ईद के अलावा बाकी पूरा साल क्या मसरूफियात होती हैं, क्या करते हैं आप? कैसे, मतलब इतनी डिमांड तो नहीं होती होगी जितनी ईद पर डिमांड होती है। हम सोच रहे हैं जितनी डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है ना, हम सोच रहे हैं कि हम गोश्त का एक छोटा सा ऑफिस बना लें। वो तो बताया आपने मुझे, गोश्त का ऑफिस। साथ ही हमारी 2 रिश्के खड़ी में, बस हमने भूम किया, रिश्के में बैठे एक पैर ऊपर रख के जो चलाते हैं, रिश्का भी हम ऐसे ही चलाते हैं जैसे हम गाय ज़िबा करते हैं। रिक्शा चलाने और गाय ज़िबा करने, ये तो ये कोई गवर्नमेंट के दफ्तर थोड़ी है कि भैया जो आपको फाइल में आता है बस वही चलाने आते। सारे साल हम रिश्के चलाते हैं और बकरीद पे आके हम ऐसी गाय ज़िबा करते हैं। सारा साल रिक्शा चलाते हैं, मतलब तो बाकी का सारा आप गोश्त की दुकान नहीं है आपकी? गोश्त की भी दुकान है। अभी सोच रहे छोटे गोश्त की दुकान कर ले। अभी तक तो अलग तो बड़े गोश्त की दुकान थी। आप सोच रहे हैं कि इस बातचीत के बाद, जिसको तुम क्या कहते हो, इंटरव्यू, हाँ, इसके बाद जब हम टेलीविजन पे आ जाएंगे ना, तो हम छोटे गोश्त की दुकान कर लेंगे। कैसा? लेकिन अगर आपकी गोश्त की दुकान है तो फिर आप रिक्शा कैसे चलाते हैं? 2 काम कैसे? भैया हम गोश्त की जो है वो तरसील समझते हो, गोश्त की तरसील, हाँ, वो हम अपने रिश्के में करते हैं।
हैं? इधर से उधर ले जाना, बकरे को इधर से उधर ले जाना, गाय को बिठा के इधर से उधर ले जाना, बड़े काम होते हैं हमारे। तो हम रस्का भी चलाते हैं, इधर से हम गोश्त की दुकान चलाते हैं। लेकिन ये जो छोटे गोश्त की दुकान का वैसे आइडिया है, ये कैसा है? जी अच्छा है, अच्छा आइडिया। औजार आपने कहाँ से, ये औजार तेज करने का भी जाहिर है एक उसकी टेक्निक होती है, एक उसका तरीके का। देखो छुरी नहीं लाए तुम्हारे पास? नहीं नहीं देखो तो सही। नहीं 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 नहीं, यकीन जानो यूं दूर से हवा में नहीं 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 नहीं, ये वजह से कागज भी काट देती है। ये गया पकड़ा। तो ये तकनीक कैसे आपने, क्या है औजार को तेज रखने की, एक छुरी को तेज रखने, तेज धारी छुरी की क्या अलामत क्या है उसकी? तुम हमारे जरा करने आओ, फिर हम तुम्हें सिखाएंगे कि तेज धारी छुरी कैसे चलती है। इधर तो आओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो सही। नहीं, अरे क्या हो गया? अरे बुगदा तो देख लो। नहीं नहीं, देखो इसको तो चला। अरे नहीं 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 ठीक, ख्वातीन सही। नहीं नहीं ठीक, ये देखो। नहीं 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 ठीक, आ जाओ। ख्वातीनो हज़रात, दोबारा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमने कोशिश की कि आज एक किसाई के साथ आपकी मुलाकात कराएं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मुलाकात तो कराई किसी की नहीं। अरे तो मिले तो सही, अकेले आके बैठे वो जब से बातें बना। कितने हजारों लोगों की मुलाकात हो रही है कंप्यूटर पे। चलेगा? हाँ चाहे इंटरनेट पे, टेलीविजन पे चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये कुरैशी का चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ हमें भी बताना कब चलेगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप, देना। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, बस जो कहा है तुमको वो कह दो कि भैया पुलाव जो है वो सफ़ेद होना चाहिए झक, और उसके लिए चाँपों के अलावा हराम गुनाह है, गुनाह। पुलाव में चाँपों के अलावा कोई बोटी डालना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और बिरयानी जब बने तो उसके अंदर गोल बोटी, वो भी गुनाह कबीरा। और जब आप बना निहारी तो कल्ले का गोश्त इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? कल्ले का गोश्त। कल्ले का गोश्त। कल्ले का गोश्त। ख्वातीन और हज़रात, ये आपके लिए हमने एक स्पेशल आज ये एक इंटरव्यू अरेंज किया था, ताकि ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर जब आप गोश्त की डिशें बनाएं या आपके घर पे कसाई कुर्बानी करने के लिए आए तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो। आपको दोबारा एक बार हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। बशीर साहब की चाँपें बना दी। अरे उनकी चाँपें बना के ना उनकी बेटी के हाथ में थमा के आइयो। अरे इंटरव्यू तो खत्म होने देते आप। और बड़े गोश्त का जो है ना मोटे मोटे हाथ का कीमा बना के आइयो। मैं बता रहा हूँ हाथ का कीमा। नदीम साहब ने कहा हमारी छोटी छोटी बोटियां करके और सीखों में पिरो अरे देना। फोन चलो बस ठीक हो गया। अरे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे अबे आ रहा हूँ, क्या हो गया? आपने फोन। हाँ आ रहा हूँ। हाँ भाई इंटरव्यू तो खत्म होने देते, आपने यार, फोन हमने बीच तो में, तुमने आपने तो बार बार फोन आ रहे हैं आपके भी। थोड़ा सा मसरूफ है तो मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी कि जरा 5 मिनट इसको जरा बंद कर दें आप फोन को। तुमने तो क्या खत्म हो गई बातचीत। तो वो कैमरे में तो आप हमें गुस्सा अरे नहीं बता रहे तुम्हारे को। ये इस पे क्या आपने रबड़ चढ़ाया फोन पे? किसी चीज पे नहीं, ऐसी धार बनी हुई ना, यकीन करो यहाँ से चलाएंगे वहाँ धार जाएगी। मेरा कहने का मकसद था कि थोड़ा सा लोग देख रहे होते। आपने कहा, तुमने कहा था हमें तो अरे लोग देख रहे होते, अच्छा नहीं लगता? तो इतना आवाज के हमारे लिए भी ले आते तो क्या बात। अच्छे तो लग रहे हैं आप। कुर्ता कहाँ से लिए? जे डॉट का कुर्ता ना आपने बताया तुमको। तो तुमने कहा कि खत्म हो गया तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। अरे ये आपने ये रबड़ क्यों चढ़ाया फोन पे? हमारे से ना पंगा लेने की जरूरत रबड़ क्यों चढ़ाया फोन पे? और इस बार ना हमारे अलावा कोई नहीं गिराएगा। कहाँ फोन पे रबड़ क्यों चढ़ाया? रबड़ क्यों चढ़ाया? ताकि इसका भी मुंह बंद रहे। क्या बंद कर दो। नहीं 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 करते तो बताओ।